सहस्त्रम 46 श्लोक नंबर 6। उद्धव जी के द्वारा भगवान का वृंदावन में संदेश भेजना। उद्धव जी को कृष्ण बोल रहे हैं गोपियों के बारे में। श्लोक धारयन्त्यति कृच्छ्रेण प्राय प्राणान् कथं जना प्रत्यागम संदेशे बलभ्यो मे मदात्मिका। क्योंकि मैंने उनसे वापस आने का वादा किया है, इसलिए मुझ में पूर्णतः अनुरक्त मेरी गोपियां किस तरह से अपने प्राणों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कल मैं बता रहा था कि नजीर गोस्वामी इसके ऊपर टीका की है, वो मैंने पढ़ा। नया कुछ नहीं है, जो भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। मैं एकदम संक्षेप में बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं जी गोस्वामी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। जी गोस्वामी जी गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर का दोनों का मत क्या है कि हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। चक्रवर्ती ठाकुर ने ये बताया कल कि अ, गोपियों का जो उनके उनका विवाह हुआ है दूसरे गोपों के साथ विवाह हुआ है, और जिनसे उनका विवाह हुआ है वो लोग खाली अभिमान रखते हैं कि ये मेरी पत्नी है। अभिमान रखते हैं कि ये मेरी, अभिमान मतलब उनका ये अ, मतलब ये जो अभिमान के हम लोग भौतिक वो अभिमान की बात नहीं हो रही। यहाँ अभिमान का अर्थ दूसरा है। अभिमान मतलब वो लोग ये पहचान रखते हैं मन में, ऐसा संबंध बनाए रखते हैं कि ये गोपी मेरी पत्नी है, ऐसा उनके मन में एहसास रहता है। और गोपियों को भी एहसास रहता है कि ये मेरे पति है। लेकिन वो लोग का कभी स्पर्श करने का उन लोग का कभी मौका नहीं मिलता है, स्पर्श नहीं कर सकते गोपियों को। उनके पति स्पर्श केवल कृष्ण ही करते हैं। हकीकत में गोपियां कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, कृष्ण की ही शक्तियां है सब गोपियां। कृष्ण के सिवा और कोई उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। जैसे भगवान सीता माता को रामचंद्र के सिवा कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, इसी प्रकार गोपियों को भी कृष्ण के सिवा कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि छाया सीता को रावण लेके जाता है और हाथ पकड़ के ले जाता है, फिर वहां पर अशोक वाटिका में रख के उनको डराता है। कभी स्पर्श तो नहीं किया, उनको डराता है, धमकाता है सीता माता को। तो उसमें भी फिर कमेंट्री हम लोग पढ़ते कि नहीं, वो सीता माता असली नहीं थी, वो छाया सीता थी। असली सीता को रावण स्पर्श नहीं कर सकता है। सिमिलरली इसी तरह से हमारे आचार्य लोग, तो इसमें दो मत हो गया। एक मत हो गया कि छाया सीता सीता माता को रावण ने हरण ही नहीं किया, छाया सीता ने
कोई हरण किया। ये एक मत हो गया। हाँ, कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है कि सीता मैया को रावण ने हरण नहीं किया, अच्छा सीता को हरण किया। कुछ आचार्यों का मानना है कि रावण सीता माता को माता समझ के उठा के लेके गया, उनको कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है। ठीक है, दोनों को हम स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी दो मत है गोपियों के बारे में। पहला मत है कि जो ग्वाले हैं जिनसे गोपियों का शादी हुआ है, वो शादी तो हुआ, वो लोग का मन में अभिमान रहा कि मेरी पत्नी है, लेकिन कभी स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि भगवान का ऐसा लीला शक्ति, योग माया शक्ति को लोग स्पर्श करने का उनको अधिकार नहीं। ये एक मत है। और इसमें भी छाया गोपी बनी थी जब कृष्ण रासलीला कर रहे थे। भागवतम में स्पष्ट लिखा है, श्रीमद् भागवतम में ही लिखा है कि रासलीला के बाद एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है कि सब गोपों ने अपने पास में गोपियों को सोए हुए देखा, मतलब घर में गोपियों को देखा। वहां रासलीला चल रहा था लेकिन घर में भी गोपियां थी। कौन सी गोपियां थी? वो छाया गोपी, जैसे छाया सीता वहां पर अ, छाया सीता का जैसे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी छाया गोपियां घर पे रहती है। तो उनको गोपों को कोई एतराज नहीं है क्योंकि अब उनकी पत्नी तो घर में ही है। ये बात कुछ लोगों का कहना है। ये समाधान है गोपियों का रासलीला का। और जीव गोस्वामी का कहना दूसरा है। उनका कहना है कि आ, कोई पति है नहीं गोपियों का, वो खाली कल्पना है, प्रतीति, कल्पना, काल्पनिक है कि उनका शादी हो गया, वो काल्पनिक है। हकीकत में कोई पति नहीं है, ये जीव गोस्वामी का कहना है। और कृष्ण को ही गोपियां अपना पति मानती हैं और कृष्ण भी गोपियों को अपनी पत्नी मानते हैं। ये जीव गोस्वामी का मत है। दोनों उद्देश्य एक ही है बोलने का, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों में परकीय भाव का आस्वादन करने के लिए ही ये लीला है। मतलब प्रतीति है, कल्पना है। तो कल्पना क्यों है? कल्पना इसलिए ताकि उनको परकीय भाव मिले गोपियों को, इसलिए कल्पना रहने, तो कल्पना को भी हटा सकते हैं। तो कल्पना इसलिए रखी गई कि परक, सेम वह चक्रवर्ती ठाकुर की बात भी सही है कि आ, वो लोग का अभिमान मात्र था ताकि परकीय भाव बना रहे। ये आचार्यों का मत है। हरे कृष्ण। अभी अभी जय गोस्वामी यहाँ पर एक बात कहते हैं कि कृष्ण ने जब उद्धव जी को भेजा वृंदावन में, उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता को और गोपियों को सांत्वना देना। और किसी का नाम क्यों नहीं आया? माता पिता का नाम आया और गोपियों का नाम आया, तो क्या और लोग का नाम क्यों नहीं लिया? ये बात को जीव गोस्वामी चर्चा करते हैं। जैसे कृष्ण के सखा भी तो है, श्रीदाम, सुदाम, सुबल, क्या वो लोग को सांत्वना की आवश्यकता नहीं है? ये सवाल जीव गोस्वामी उठाते हैं। या फिर आ, कृष्ण के और भी तो प्रिय प्रिय व्यक्ति थे वृंदावन में। जैसे कृष्ण की गाय बहुत प्रिय है, क्या गाय कृष्ण को याद नहीं करती? उनको क्या पता नहीं जावे? एक बार गली क्यों कृष्ण ने दूसरों का नाम उच्चारण नहीं किया? इसके ऊपर सवाल है। केवल माता पिता का नाम लिया। तो नंद महाराज के चार भाई है, अभिनंद, उपनंद, सुनंद, वो लोग भी तो कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं। बहुत सारी माताएं भी हैं ब्रज वृंदावन में, बहुत सारे सखा हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, वृक्ष हैं, सबको कृष्ण के प्रति प्रेम है। उनका नाम क्यों नहीं आया? इसका उत्तर दे रहे हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के जो वृंदावन के भक्त हैं उनको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं।
तीन कैटेगरी है। एक उत्कंठा प्रधान, पहला कैटेगरी है उत्कंठा, जो उत्कंठा में है। दूसरा है विश्रम्भ, विश्रम्भ प्रधान। तीसरा है विवेक, विवेक शून्य, विवेक शून्य प्रेम। विवेक शून्य प्रेम, विश्रम्भ प्रधान प्रेम और उत्कंठा प्रधान प्रेम। इसके बारे में ये, इस प्रेम के बारे में हम अभी डिस्कस करें। सब लोग जो समझ पाए समझेंगे, जो नहीं समझ पाएंगे खाली श्रवण करिए, क्या करेंगे, है ना। अभी समझा रहा हूं मैं। जो उत्कंठा प्रधान प्रेम है वो है नंद महाराज का और गोपियों का। उनका प्रेम कैसा, उत्कंठा प्रधान है। और कृष्ण के जो सखा है श्रीदाम, सुबल, उनका प्रेम है विश्रम्भ प्रधान। विश्रम्भ, विश्रम्भ क्या होता है बाद में बताऊंगा, खाली अभी थोड़ा सुन लीजिए। विश्रम्भ का मतलब बाद में बताता हूँ। और विवेक शून्य प्रेम है गायों का, और वृक्ष है, गाय है, पर्वत है, उनको भी कृष्ण पर प्रेम है। और विवेक शून्य प्रेम। अभी उत्कंठा प्रधान जो प्रेम है, उसका लक्षण कैसा है। उसका लक्षण ऐसा है कि उत्कंठा प्रधान प्रेम में क्या होता है कि कृष्ण उनको मिलने आते हैं वृंदावन से। कृष्ण उनको मिलने आते हैं, मथुरा से वृंदावन आते हैं मिलने को। और कृष्ण उनके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन जो उत्कंठा प्रधान प्रेम है, उनको लगता है कि ये मेरा भ्रम है, मेरे को स्फूर्ति हुआ, कृष्ण तो मथुरा गए, इधर कैसे आ सकते हैं? ये बात गलत है। ये मैं जो देख रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ कि कृष्ण मेरे से बात कर रहे हैं, ये भ्रम है, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। ऐसा सोचते, उत्कंठा प्रधान प्रेम। कृष्ण सामने है लेकिन उनको लगता है कि कृष्ण ये गलत है। ये था उत्कंठा प्रधान प्रेम। और जब कृष्ण की स्फूर्ति होगी, तो स्फूर्ति एक तीन प्रकार का कृष्ण का आ, मिलन है। एक हो गया कृष्ण अपरक लीला में निरंतर उनके साथ है। दूसरा हो गया कृष्ण कभी कभी आते हैं मिलने को। तीसरा हो गया कृष्ण की स्फूर्ति होती है, स्फूर्ति होना। ये तीन प्रकार के कृष्ण का संपर्क बना बना रहता है। तो ये लोग स्फूर्ति को तो मानते नहीं, और साक्षात कृष्ण आने से भी इनको लगता है कि ये स्फूर्ति थी, ये भ्रम था। लेकिन जो विश्रम्भ प्रधान प्रेम मतलब विश्वास। विश्रम्भा का अर्थ है विश्वास। और उनको विश्वास होता है, कृष्ण उनको मिलने आते हैं तो उनको विश्वास होता है कि हाँ, वास्तव में कृष्ण मिलने आए। इसको बोलते हैं विश्रम्भ प्रदान। विश्रम्भ प्रदान प्रेम का अर्थ हो गया कि कृष्ण जब मिलने आते हैं मथुरा से वृंदावन, उनको विश्वास
होता है कि हाँ कृष्ण मुझे मिले, ठीक है ना। इसको बोलते हैं विश्रम्भ प्रदान। तो इसलिए जो कृष्ण के हरे कृष्णा, फिर कट गया बीच में, चालू हो गया, ठीक है। विश्रम्भ प्रदान में विश्वास हो जाता है कि कृष्ण हमारे सामने है। तीसरा जो है विवेक शून्य। विवेक शून्य, जहाँ उत्कंठा प्रदान प्रेम है वहां तो साक्षात्कार होने पर भी प्रेमी जन उसे स्फूर्ति मान लेते हैं। फिर सचमुच स्फूर्ति भी हो सकती है। इस प्रकार उससे दो कालों में दो स्फूर्तियां हुई। इस स्फूर्ति काल में तो उत्कंठा विकल्प से ही उदय होती है। इस द्वारका में अब जो विवेक शून्य प्रेम वाली गाय एवं विश्रम प्रदान प्रेम वाले सीधामादी है, वे दोनों ही अपने को संयोग प्राप्त ही मानते रहते हैं। गाय आदि को यह विश्वास निश्चय रहता है कि श्री कृष्ण पास ही ऐसा अनुभव बना रहता है, और सीधामा आदि को यह अनुभव रहता है कृष्ण मथुरा से आकर एकांत में मुझसे मिलते हैं। तो ये हो गया। आ, जो कृष्ण के सखा है उनको विश्वास होता है श्रीदामा को कि कृष्ण मेरे को इतना प्रेम करते हैं कि मथुरा से बीच बीच में आते हैं और मेरे को मिलते हैं, मिलके चले जाते हैं, फिर मथुरा चले जाते हैं। तो कृष्ण बीच बीच में आते हैं, ये उनको विश्वास है, ठीक है, सुदामा सखा उनको। और गायों को क्या होता है, विवेक शून्य प्रेम है। तो उन गायों को खाली स्फूर्ति होती है और उनको लगता है कि कृष्ण हमारे साथ में है। मतलब स्फूर्ति है, कृष्ण वास्तव में आए नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कृष्ण हमारे साथ में है, तो स्फूर्ति हमें हमेशा बनी रहती है। तो गायों को हमेशा स्फूर्ति बनी रहती है कि कृष्ण हमारे साथ में है, चल रहे हैं। फिर कृष्ण कभी कभी आते हैं साक्षात रूप में गाय से मिलने, तभी भी उनको दोनों अवस्था में गायों कृष्ण मिलते हैं। ये तीन प्रकार का प्रेम है। तो इसलिए गायों को फिर सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं है और सखाओं को सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच बीच वो लोग कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं। केवल सांत्वना देने की आवश्यकता है जो उत्कंठा प्रधान प्रेम वाले उनको, क्योंकि वो लोग को कृष्ण है तो भी नहीं, वो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण है। तो उनको बताना जरूरी है कि कृष्ण है आप लोग के साथ, आप लोग थोड़ा उसको विश्वास कीजिए, कृष्ण आपको आके मिल रहे हैं डेली, ये बोलना जरूरी था। इसलिए इस श्लोक में केवल कृष्ण ने माता पिता का नाम लिया और गोपियों का नाम लिया, और इनको ही सांत्वना देने की जरूरत है। और जीव गोस्वामी कहते हैं कि सांत्वना देना इनको ही जरूरत था। अगर सखाओं को सांत्वना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सखाओं को सांत्वना देने से उल्टा होगा। उल्टा क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी सखा लोग को विश्वास है कि कृष्ण हमको मिलने आ रहे हैं। उसके बाद अगर कुछ बोलेंगे तो जो विश्वास थे वो टूट जाएगा और फिर और दुखी हो जाएंगे वो। इसलिए कुछ बोलना वहां आवश्यकता नहीं है, सखाओं को बोलेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बात जीव गोस्वामी बता रहे हैं। ओके, आप लोग क्या समझे, मैं थोड़ा अभी सुनो आप लोग से क्या समझ में आया, आप लोग को बताइए। कौन बोलेगा, कविता माता की। हरे कृष्ण बोल के नाम तीन प्रकार प्रेम था, उत्कंठा प्रेम और विषम्र प्रेम और विवेक शून्य प्रेम। तो पहला प्रेम में कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन आते हैं, मतलब सामने आते हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता है कि गोपियों को और यशोदानंद महाराज को विश्वास नहीं होता है कि कृष्ण आए, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण तो मथुरा में है, तो उनको भ्रम मानते हैं। और विषम प्रेम मतलब
कृष्ण कृष्ण मथुरा से वृंदावन आते हैं तो उनके मतलब मित्र जो सखा। उनके मित्रों को विश्वास होता है कि मतलब कृष्ण बीच बीच में आते हैं। ये विवेक शून्य प्रेम है। और मतलब हाँ ये विषम प्रेम है कि जब कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा से वृंदावन आते हैं तो ब्रजवासी को विश्वास हो जाता है कि कृष्ण आए हैं। और विवेक शून्य प्रेम है कि कृष्ण के सखाओं को विश्वास होता है कि बीच बीच में कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। पर गायों को भ्रम रहता है कि कृष्ण उनके साथ हमेशा उनके साथ है। तो ए, लेकिन ए, इधर इतना ये मतलब ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु। इतना क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप लिखा है ठीक, लेकिन पढ़ते पढ़ते मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, भूल तो नहीं है। ठीक है, राधा माता जी, राधा माता जी बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। इसमें 3 प्रकार के बताए हैं, तो उत्कंठा और विस्मरणशील और एक तो एक बताए विवेक सुन। तो उसमें जैसे जो माता पिता है, गोपियां हैं, उनको माने उत्कंठा थी बहुत ज्यादा, तो उनको विश्वास नहीं था कि वो जानते थे कि कृष्ण तो मथुरा में है, तो वो यहाँ वृंदावन में नहीं है, तो उनको उत्कंठा बोलते हैं। और जो उनकी जो सखा लोग थे, वो लोग को विस्मरणीय था कि कृष्ण तो बीच बीच में आते हैं, तो उन लोग को इतना बोलने की जरूरत नहीं थी कि ना उन लोग को जो विश्वास दिलाइए। और जो पेड़ पौधे ये लोग थे, ये लोग विवेक शून्य थे। इन लोग को मन स्फूर्ति होती थी कि कृष्ण आते हैं, हम लोग को टच करते, इन लोग को मन स्फूर्ति होती थी। इसलिए उन लोग को इतना मन कृष्ण को बोलने की जरूरत नहीं थी, दोनों को, खाली गोपियां को और नंद महाराज यशोदा को, कि ना इन लोग को विश्वास दिलाइए कि कृष्ण आएंगे। इसलिए उन लोग को बोलो, और इन लोग को जरूरत नहीं थी, कि इन लोगों को विश्वास था। ओके, मतलब कहने का अर्थ है कि ओके, सत्यभामा माता जी, प्रिय शक्ति सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा अंडरस्टैंडिंग है तो आपने बताया था ये 3 टाइप का प्रेम के बारे में बोला। फर्स्ट इज उत्कंठा प्रधान प्रेम, एंड सेकंड वन विश्रम्भ प्रधान, एंड थर्ड वन इज विवेक शून्य प्रधान। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में मैंने उत्कंठा प्रधान प्रेम में जो आता है नंद महाराज, गोपियों, ये सब, क्योंकि उद्धव उद्धव को इन लोगों को सांत्वना देने के लिए भगवान ने बताया था। इसका कारण है नंद महाराज अप्रकट भगवान का अप्रकट लीला होता है, उसमें भगवान वृंदावन में लीला करता है, लेकिन गोपियों को और नंद महाराज यशोदा आदि को इनको लगता है ये भ्रम है, तो इसलिए उसको उत्कंठा प्रधान प्रेम बोला है। उनको भ्रम होता है भगवान आया है नहीं, ये भ्रम। तो सेकंड कैटेगरी विश्रम्भ प्रधान जो होता है वो गोपक के बारे में बोल रहा है। तो गोपों को ये विश्वास है भगवान आते हैं, ये विश्वास है उसको। तो अगर उद्धव जी आके बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उन लोग का विश्वास है। तो थर्ड कैटेगरी में आता है विवेक शून्य प्रधान, माने गाय वृक्ष आदि, उनको ये भगवान का स्फूर्ति का अनुभव होता है, ये कृष्ण हमारे साथ हमेशा है, ये उनका कृष्ण स्फूर्ति होता है। तो यही मेरा अंडरस्टैंडिंग है प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु नहीं है। हरे कृष्णा।
ओके, लैपटॉप का बैटरी अचानक खत्म हो गया, बंद हो गया, चालू कर दिया। ओके, तो ये अ, आप लोग को समझ में आ गया है? हाँ? और स्पष्ट करने के लिए कि भगवान मथुरा में है कृष्ण, और ब्रजवासी लोग वृंदावन में है। तो ब्रजवासी कृष्ण के विरह में है, कृष्ण के विरह में है सब लोग। और कृष्ण को भी ब्रजवासियों का याद आती है, वो भी विरह में है, कृष्ण भी विरह में है और ब्रजवासी भी विरह में है। दोनों एक दूसरे के विरह में है, दुखी हैं। तो इसलिए आ, ब्रजवासियों में से जो सबको, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं सब लोग, क्योंकि उनका सबसे प्राइमरी क्वालिटी है कि 24 घंटा कृष्ण को स्मरण करते हैं, भूलते नहीं। जब कृष्ण को स्मरण करते हैं तो स्मरण करते करते उनकी चेतना में कृष्ण की स्फूर्ति होती रहती है, कृष्ण की स्फूर्ति भाव रूप में उनकी होती रहती है। और वो स्फूर्ति होने से कृष्ण और कृष्ण का जो स्फूर्ति वाला रूप है, भाव रूप, वो दोनों एक ही है, सच्चिद आनंदमय। उसका दर्शन करने से भी जीव को पूरा आनंद मिल जाता है। ये पहला है, स्फूर्ति तो हमेशा सबको बनी रहती है। दूसरा है कि कृष्ण को खुद भी वृंदावन की याद आती है, इसलिए यहाँ लिखा है कि बीच बीच में कृष्ण वहां पर आ जाते हैं वृंदावन। जब किसी ग्वालों का गोपियों का नंद महाराज का जब बहुत उत्कंठा बढ़ जाती है, कृष्ण को मिलने की तीव्रता हो, तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कृष्ण तो भावग्राही जनार्दन है। अगर कोई कृष्ण को तीव्र उत्कंठा से याद करेगा और कृष्ण प्रकट नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। कृष्ण रह नहीं सकते ना, अगर कोई भक्त उनको पुकारेगा और कृष्ण नहीं जाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कृष्ण तो पहुंच जाते हैं। तो कृष्ण प्रकट हो, जैसे ग्वाल कृष्ण के सखा लोग हैं, गाय चराने वाले, तो सखा लोग को मिलने के लिए कृष्ण आ जाते बीच बीच में, और वो लोग कृष्ण उनके साथ खेलते खेलते चले जाते हैं। तो इसलिए उनका दुख कम हो जाता है, विरह का दुख सखाओं का कम हो जाता है, कृष्ण आ जाते हैं। अब गोपियों के बीच में भी कृष्ण आते हैं उनका दुख दूर करने के लिए, लेकिन आने के बाद भी उनको लगता है कि ये मेरा भ्रम है, कृष्ण वास्तव में नहीं आए। ये सोचने की वजह से कृष्ण गोपियों का दुख है जो बहुत बढ़ जाता है। यही लिखा है, धारयन्ति अति कृच्छ्रेण प्राणन, अति कृच्छ रूप से मेरे, वो अपने प्राणों को धारण कर रही है। प्रत्यागमन संदेश, वो अति कृच्छ से प्राणों को धारण कर रही है। तो कृष्ण को फिर मन में बहुत दुख होता है कि ये गोपियां इतना दुखी हैं, उनको मैं किसी प्रकार से उनका दुख दूर नहीं कर पा रहा। मैं स्फूर्ति में प्रकट होता हूँ तो भी उनका दुख दूर नहीं होता है, एक साक्षात में जाता हूँ तो भी दुख दूर नहीं होता है। इनका दुख को मैं कैसे दूर करूं? मैं जाता हूं तो भी इनको विश्वास नहीं हो रहा है। तो कृष्ण खुद ही दुखी हो जाते हैं कि क्या किया जाए, इनके दुख को कैसे दूर किया जाए। इनका विरह का वेदना इतना तीव्र है, इन लोग के मन में बैठ गया है कि कृष्ण मथुरा चले गए। तो मथुरा चले गए भाव इतना जोर से बैठ गया है कि हम, मैं सामने जाऊंगा तो भी विश्वास नहीं करेंगे, नहीं कृष्ण मथुरा चले गए, तुम झूठे हो, तुम कृष्ण नहीं हो। ऐसा उनका मन में भाव बैठ गया है, और उस विरह में दुखी दुखी रहते हैं। और उनका दुख देख के कृष्ण को दुख लगता है, इसलिए कृष्ण वो दुख को दूर करने के लिए और गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव जी को भेज रहे हैं। इसलिए श्लोक में केवल उद्धव जी का नाम आया, सॉरी केवल गोपियों का नाम आया और नंद यशोदा का नाम आया, क्योंकि ये कुछ भक्त है जिनको आ, उत्कंठा प्रदान है, उनको सांत्वना देना बहुत जरूरी हो गया है। ओके, और हम देखेंगे कि उद्धव जी नंद महाराज से मिलते हैं जाके, नंद यशोदा से मिलते हैं, और किसी से मिलने का उल्लेख नहीं है। उसके बाद गोपियों से मिलते हैं। जैसे गाय और
पशु पंछी पेड़ पौधे, उनको तो निरंतर कृष्ण का स्फूर्ति हो रहा है, इसलिए वो कृष्ण का बिना अनुभव नहीं कर रहे। जब उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने गायों को बहुत आनंद में देखा। गायों को आनंद में देखा उद्धव जी ने। इसका कारण जीव गोस्वामी यही बता रहे हैं। गायों को आनंद में क्यों देखा? क्योंकि उनको कृष्ण का स्फूर्ति था। अच्छा, यहाँ जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि श्रीदामा आदि को यह अनुभव रहता है कि कृष्ण मथुरा से आकर एकांत मुझसे मिलते हैं, क्योंकि वो परस्पर संवाद से मित्रगण इस बात को दृढ़ कर लेते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि ये विश्वास कैसे होता है? जैसे कृष्ण उनको एकांत में मिलने आए, मिलके चले गए, तो दूसरे सखा को मिलके, तो वो सखा लोग आपस में बातचीत करते हैं। अच्छा, ऐसा मेरे को ना कृष्ण मेरे आज सपने में आए थे। बोले अरे मेरे सपने में भी आए थे। वो बोले नहीं, मेरे तो आज दिन में आए थे मिलने। बोले मेरे को भी दिन में भी मिलने आए थे, मेरे साथ कृष्ण ने ऐसा किया। बोलो मेरे साथ भी कृष्ण ने ऐसा किया। ऐसे आपस में जब बात करते तो पक्का सही बात है, मतलब ये भ्रम नहीं है। भ्रम सबको नहीं होता, मेरे को अकेला अगर होता तो भ्रम होता, लेकिन सब सखा लोग बोल रहे हैं कि कृष्ण मिलने आते हैं, कृष्ण सपने में आते हैं, इसका मतलब जरूर कृष्ण वास्तव में आ रहे हैं। इस तरह से वो दृढ़ निश्चय पे आ जाते हैं सखा लोग। सब सखा अपना अपना जब उपलब्धि बताते हैं कि आज कृष्ण को मेरे को इस समय यहाँ पर मिलने आए थे, ऐसा मेरे साथ किया कृष्ण ने। ये सखाओं का बीच बीच में कृष्ण सबको मिलके चले जाए और सब सखा लोग आपस में बात करते हैं, और ऐसे उनका दुख दूर हो जाता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। आज श्लोक नंबर 9। 9 होगा ना, 8 हो गया। नहीं, अभी 8 नहीं हुआ, 7 8 की बात हुई। श्री सुकुवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भद्रराधृते आदाय रथमारुह्य गयो नन्दगोकुलम्। प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमान् निम्नोचति विभावसो सन्नयानां पशूनां खररेणुभिः। हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात की तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने अपने स्वामी का संदेश संदेश लेकर बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हो गए और नंद गोकुल नंदगांव पहुंचे, नंदगांव के लिए चल पड़े। परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंदराज के व्रज में पहुंचे। उस समय गाय वन से लौट रही थी, उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी, उनका रथ ढक गया था।
महत्वरिति तस्य तद्भावेन भक्तिपूर्वक प्रथम और अति शीघ्र गमन। उद्धव जी बहुत शीघ्रता से निकले, भगवान ने आदेश दिया, उद्धव जल्दी निकल पड़े। उद्धव जी पहुंच गए गोकुल में और शाम को पहुंचे। उद्धव जी जब पहुंचे तब शाम हो गया था, सब गाय वन से लौट रही थी, वन से लौट के वापस आ रही थी। मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, धूली, गोधूली लगना। गोधूली लगना में उद्धव जी पहुंचे वृंदावन। जब गाय लौटती है, इतनी गाय की खुर की धूल उड़ रही थी, वो धूल से उद्धव जी का रथ धूल से पूरा आच्छन्न हो गया। मतलब रथ दिखाई नहीं पड़ रहा था, इतनी धूल उड़ रही थी गायों की खुरों से। तो जब गाय वन से लौटती है और गाय की धूल उड़ती है, और धूल बहुत पवित्र होती है, उस धूल में स्नान करने का सिस्टम है, उसको गोधूल स्नान कहते हैं। गोधूल स्नान परम पवित्र होता है। अगर गाय वन से लौट रही है, उनकी धूल उड़ रही है, उसमें अगर कोई नहाता है उस धूल से, उसको गोधूल स्नान कहा जाता है, और बहुत पवित्र, परम पवित्र होता है धूल। तो उस समय उद्धव जी पहुंचे हैं शाम को, सब गायें लौट रही थी। और सूर्य अस्त हो रहा था, निम्लोचति विभाग। सूर्य डूब रहा था, सूर्य डूबते डूबते गाय मतलब ब्रज में प्रवेश कर जाती है, गोष्ठ में प्रवेश कर जाती है। सूर्य डूबते डूबते गोष्ठ में गाय आ गई। इसके बाद वाला श्लोक, वासिता ते वियुध्यद्भिर् नादितं सुस्मिभिर्वृषैः यावद्धावन्तीभिश्च वास्राभिः युधो भारे स्ववत्सकाम् इतस्ततो विलङ्घद्भिः गोवत्सेत् मण्डितं सिते गोदो शब्दाभिर्धवं वेणूनां निस्वना च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बालकृष्णयो स्वलङ्कृताभिर्गोपीर्भिर्गोपैश्च सुविराजितम् अन्याका तिथि गो विप्र पितृदेवार्चनान्विते धूपदीपेश्च माल्यश्च गोपावासिर्मनोरमम्। कहते हैं ब्रजभूमि में जब उद्धव जी प्रवेश किए तो उन्होंने क्या देखा, वृंदावन की अवस्था कैसी थी जब पहुंचे उद्धव जी। कहते हैं कि सबसे पहले देखा कि गायें दो जोर जोर से पूंछ उठा के इधर उधर दौड़ रही थी। आपने देखा होगा जब गायों को अच्छा खाना मिल जाता है और अच्छा एटमोस्फेयर, वातावरण, तो आनंद गाय को होता है, आनंदित होती है, तब पूंछ उठा के दौड़ती है गाय। तो गायें पूंछ उठा के इधर उधर दौड़ रही थी, ऋतुमती गाय दौड़ रही थी। और ऋतुमती गायों का संग करने के लिए सांड बहुत जोर जोर से दौड़ रहे थे और आपस में लड़ाई कर रहे थे सांड। और जो गायों ने अभी भी बछड़ा दिया था, जन्म दिया था, उनके थनों में बहुत दूध था, तो उनका थन इतना बड़ा था, बड़ा भारी था, उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी वो गाय अपने बछड़ों के लिए दौड़ रही थी, अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए बछड़ों की तरफ वो दौड़ के भाग के जा रही थी गाय। मतलब सब आनंद का ही वर्णन है। और छोटे छोटे सफेद रंग के बछड़े, एकदम धवल छोटे छोटे बछड़े, बहुत सुंदर लगते, वो भी इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे बछड़े लोग। और कई जगह गायों का दोहन हो रहा था, ग्वाले लोग गाय का गोदोहन चल रहा था, तो गोदोहन की ध्वनि हो रही थी। गोदोहन की ध्वनि हो रही थी। गाय दोहने का बहुत सुंदर आवाज आता है। अगर गांव में किसी ने अनुभव किया हो, एक साथ बहुत गायों का दोहन होता है तो उसका एक आवाज आता है, बहुत अच्छा आवाज आता है। और
वो अपना गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि शाम के समय जब गोदोहन होता है तो गौशाला में इतना कोलाहल मचता है, वो कोलाहल सुनने को मेरा मन कर रहा है, ऐसे जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो जो ग्वालों का जो कोलाहल है गौशाला का, वो श्रवण करने से मोक्ष, क्या मोक्ष, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष तो बहुत तुच्छ है, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा खाली उसको श्रवण करने से। कोलाहल का कोलाहल क्या होता है, एक वाला बोलता है ए रस्सी लेके आओ, ये बोले "ए, उधर जाओ वो गाय को धोना है, वहां बछड़े को खोल दो, बछड़ा दूध पी रहा है", ऐसे ही बहुत जोर जोर से उनकी भाषा में चिल्लाते हैं। वो जो भाषा है उनकी, वो जीव गोस्वामी लिखते हैं उसमें। जो उनकी लैंग्वेज अलग होती है गायों के साथ जो रहने वाले ग्वालों की, तो वो बहुत सुंदर कोलाहल कलर उद्धव जी ने श्रवण किया वृंदावन। गोपियां और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहने थे और सज धज कर श्री कृष्ण बलराम का चरित्र का गान गा रहे थे। ग्वाले और गोपियां सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने थे और कृष्ण बलराम के गीत गा रहे थे। इस प्रकार ब्रज की शोभा भी बढ़ रही थी और गोपों के घरों में, सब गोपों के घर में अग्नि की पूजा हो रही थी, सूर्य की पूजा हो रही थी, अतिथि की पूजा हो रही थी, गायों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा, देवता की और पुत्रों की पूजा हो रही थी। सब ग्वाले लोग सब हरे कृष्णा, ये तो ऑनलाइन तो पर है। हाँ, मतलब ग्वाले लोग सब गवार मूर्ख और नास्तिक ऐसा नहीं, आदिवासी जैसे सब लोग, सब ग्वालों घर में अग्नि देवता की पूजा हो रही है, सूर्य की पूजा हो रही है, गाय की, ब्राह्मणों की, अतिथि की, देवताओं के, पितरों की पूजा हो रही है। परम धार्मिक है सब ग्वाले लोग। और सबके घरों से धूप और अगरू की सुगंध आ रही थी, घरों से सुगंध निकल रही थी, धूप की, अगरू की, दीपक की सुगंध आ रही थी। और सब जगह दीपक जगमा, दीपक दीपक जगमगा रहे थे सब घरों में। शाम को सबके घर पे दिया जला, आजकल तो धीरे धीरे सब कल्चर उड़ जा रहा है। पहले तो सब जगह बहुत शंख सुनाई पड़ता है, अभी भी कलकत्ता में तो शाम के समय सबके घरों में शंख बजता है, सुनाई पड़ता है। तो शंख बजता है, उलुध्वनि होती है, फिर अगरू, धूप, दीप, सुगंध चारों तरफ फैल गई थी, सबके घरों से निकल रही थी। और पुष्पों से सजावट की थी सबके घरों की, और बहुत मनोरम दृश्य था वो। चारों ओर वन पंक्तियां फूलों से लद रही थी, और चारों तरफ जो वन था, वन में फूल फूल लदे हुए थे, फूल लगे हुए। पक्षी चहचका चह चहक रहे थे। हाँ, कोयल और कबूतर, मोर, सब पंछी अपना चहक रहे थे। चिड़िया चह चह कर चहचहा रही थी, चिड़िया भंवरे गुंजार कर रहे थे। और जल में सब कमल खिले हुए थे, और स्थल में भी कमल खिले हुए थे, कमल चारों तरफ खिले हुए थे। बड़ी शोभा हो रही थी कमल की, वन की। और जल में हंस, बतख और इत्यादि जल के पंछी कलरव कर रहे थे, और बाहर में स्थल पंछी कलरव कर रहे थे। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे अनुचर उद्धव जी ने ब्रज में आने पर उनसे मिलकर नंदराय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को गले लगाकर उनका स्वागत किया, मानो कृष्ण आ गए हो। तो श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उद्धव जी का आनंद से सम्मान किया, स्वागत किया। तो इस वर्णन से ये जो 5 श्लोक हैं, 9, 10, 11, 12, 13, ये जो 5 श्लोक है, इस श्लोक में जो वृंदावन का वर्णन है, इसमें अगर कृष्ण के विरह में होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर कृष्ण के विरह में तो बोलते कि खाना नहीं खाते गोपियां, उनकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वो लोग दुबले पतले हो जाते सब, और गायें भी। तो कृष्ण के विरह में होने से ऐसा सुंदर मनोरम दृश्य असंभव है। इन श्लोकों से पूरा स्पष्ट हो जा रहा है
जो जीव गोस्वामी का पॉइंट है वो कि एक अप्रकट वृंदावन है और प्रकट वृंदावन है। ये अप्रकट लीला उद्धव जी ने दर्शन की, ऐसा सीधा देख रहा है कि अप्रकट वृंदावन का उद्धव जी दर्शन कर रहे हैं। तो अप्रकट वृंदावन में हमेशा ये लीला चल रही है भगवान की, हमेशा। ये जो जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में बहुत सुंदर वर्णन किया है, कैसे कृष्ण की गोलोक धाम में लीला निरंतर चल रही है, निरंतर। तो वही दर्शन कर रहे उद्धव जी। नहीं तो अगर प्रकट का बात किया जाए तो प्रकट में तो सब दुखी हैं। कृष्ण तो मथुरा वृंदावन छोड़ के चले गए, सब दुखी हैं। कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई कपड़ा ठीक से नहीं पहन रहा है, कोई कभी अपने शरीर को श्रृंगार नहीं करते गोपियां। वो तो वर्णन है। तो फिर यहाँ पर तो लिखा सज धज के बहुत आनंद में थे। इसका मतलब भागवतम से प्रमाणित हो रहा है कि वृंदावन में दो लीला चल रही है एक साथ। अप्रकट लीला भी चल रही है और प्रकट लीला भी चल रही है, क्योंकि उद्धव जी दोनों का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे अप्रकट, यहाँ अप्रकट लीला का दर्शन किया, ऐसा सीधा लग रहा है। नहीं तो इतने आनंदित गाय कितने आनंद में है, ग्वाले कितने आनंद में है, गोपियां कितने आनंद में है। ये आनंद तो केवल अप्रकट लीला कृष्ण की उपस्थिति होने पे ऐसा आनंद हो सकता है। तो नंद महाराज भी बहुत आनंद से स्वागत करे उद्धव जी का, सम्मान के साथ उसको आलिंगन किए और बहुत प्रेम से उनको स्वागत किए, मानो कृष्ण आ गए हो, ऐसा उन्होंने अनुभव किया जैसे कृष्ण आ गए। तो नंद महाराज का भी इतना आनंद भी होने का संभावना नहीं था। ये था अभी ब्रज की आनंदमयता का वर्णन करते हुए उद्धव जी के आनंद भाव को 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं। उठी हुई गाय के लिए बलवान बैल युद्ध कर रहे थे, छोटे छोटे बछड़े इधर उधर भाग रहे थे। और बछड़े बहुत शुभ्र, मतलब बहुत सफेद वर्ण के थे, एकदम दूध के जैसे बछड़े। नए 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 बछड़े जिनका जन्म हुआ है बेबी, वो तो एकदम सफेद दिखते हैं ना, बहुत सुंदर दिख रहे थे। वो सुंदर बछड़े दौड़ रहे थे इधर उधर। और गायों के दौड़ने से उनका जो स्वर प्रकट हो रहा था बहुत सुंदर। यहाँ पर जीव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ जिन गोपियों का उल्लेख है वे निसंदेह प्रेयसियों से भिन्न है, क्योंकि प्रेयसी गणों के विषय में कहा गया है मदर से त्यक्त देहिका, और वह ब्रज श्रीदामा आदि गोपों से तथा अन्य भी कुछ अलंकृत गोपों से सुविराजित था। ऐसी योजना करनी चाहिए। तो जीव गोस्वामी बोल रहे हैं, यहाँ पर जो गोपियों ने सज धज सजी अपने आप को श्रृंगार किया था, ऐसा जो लिखा है, ये ऐसा सबना चाहिए कि भगवान की जो प्रेयसियां हैं वो नहीं है। ये प्रेयसियां तो प्रेयसियों के बारे में तो लिखा है, कृष्ण ने खुद ही कहा है कि मदर थी त्यक्त देहिका हो, मेरे लिए उन्होंने अपना शरीर धर्म भी त्याग कर दिया है। मतलब शरीर धर्म मतलब खाना पीना, सोना, कपड़ा लता धोना, नया कपड़ा पहना, ये सब छोड़ दिया है गोपियों ने। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है सच धज की गोपियां, तो जीव गोस्वामी का कहना है कि ये प्रेयसियों से भिन्न दूसरी गोपियों का नाम है। आगे समझेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार ब्रज की लौकिक शोभा का वर्णन कर अब वैदिक शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वह ब्रज नित्य होम उपस्थान। तो पहले लौकिक वर्णन हुआ कि सब लोग क्या कर रहे, वैदिक वैदिक वर्णन मतलब क्या क्या पूजाएं चल रही थी वहां, वैदिक वर्णन। शेष पिता एवं कुलदेव आदि अपने घर में रहने वाले मनुष्य द्वारा अवश्य पूजनीय होते हैं। उन गृहस्थ वैष्णवों के लिए तो यहाँ वैदिक गोकुल क्या है, वैदिक गोकुल का वर्णन होता है।
अग्नि, सूर्य, अतिथि, गाय और ब्राह्मण, ये 5 जन का पूजा करना भगवान की पूजा करने के बराबर है। कौन कौन? अग्नि, सूर्य, अतिथि, गाय और ब्राह्मण, ये 5 जनों का पूजा करना भगवान की पूजा के बराबर है। तो सब गृहस्थ वैष्णव का कर्तव्य बनता है इन 5 का पूजा करे। और शेष पितृ पितृ और देवता, देवता और पितृ तो पूजनीय है ही है, सबको पूजा करनी ही चाहिए सब मनुष्यों को। उन गृहस्थ वैष्णव के लिए भगवदीय होने के कारण ही पूज्य होते हैं। इनकी अर्चना से युक्त गोपों के निवास स्थानों से ब्रज युक्त था। सब गोप लोग इन सब की पूजा कर रहे थे। तो कई लोग बोलते हैं ना कि पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए, पिंडदान नहीं करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि गोलोक धाम में भी, हम्म, गोलोक धाम में आप देख रहे हैं कि गोप लोग भी अपने घर में पितरों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन समझ के करना होगा। करना तो त्याग उनका ये नहीं कर, इग्नोर नहीं करना चाहिए, पिंडदान वगैरह करना है। यद्यपि ये ब्रजवासी तो महाभागवतों के द्वारा भी उपास्य है। ये ब्रजवासी कैसे हैं? महाभागवतों भी पूजनीय है ब्रजवासी, फिर भी वो लोग देखिए पितरों का पूजा कर रहे हैं। और वे किसी धर्म शास्त्र व कर्म कांड की विधि के किंकर नहीं है। हाँ, ब्रजवासी लोग किसी धर्म शास्त्र को पालन करने की उनका कर्तव्य नहीं है, और किसी कर्म कांड का पालन करने के अंदर नहीं है। ब्रजवासी कर्म कांड के ऊपर है, धर्म शास्त्र से ऊपर है, फिर भी भगवान की तरह इनका भी अग्नि, सूर्य आदि अर्चन रूप या कर्म करना लीला है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब जीव को संबोधते एक लीला है, लीला बस ये लोग कर रहे हैं, नहीं तो इनका कोई कर्तव्य नहीं है, इनको करने की जरूरत नहीं है ब्रजवासी। इससे यह भी ज्ञात होता है कि लौकिक एवं वैदिक दोनों ही दृष्टियों से वैश्य आबिर जाति को होने के कारण इनका यहाँ द्विजत्व ही दिखाया गया है। यद्यपि वो वैश्य है, लेकिन इनके घर में जिस तरह से आचरण हो रहा है ब्राह्मणों के जैसा द्विजत्व है, वो द्विज है। यही रामकृष्ण के नाम संस्करण के समय भी विजातीय संस्कार करने की बात दी गई। यही बात कि ये सब ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। हम्म, ओके, तो ये था जीव गोस्वामी का संक्षिप्त कमेंट्री। मेरे को और बाद में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, ऐसा लग रहा है। तो चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि अब ब्रज का वर्णन किया जाता है 5 श्लोकों में। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण की इच्छा थी कि उद्धव मेरे ब्रज की शोभा का दर्शन करें। कृष्ण की इच्छा थी कि उद्धव जी, मैं जो जब वृंदावन में रहता था तब जो वृंदावन का जो सौंदर्य था वो उद्धव जी को दर्शन कराने की कृष्ण की इच्छा थी, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए अतः भगवान की इच्छा से प्रेरित योग माया शक्ति ने ब्रज के कृष्ण वियोग में उस प्रकाश को छिपा लिया जो निर्वेद, विषाद और दैत्य आदि संसारियों की विरह व्याकुल दिख रहा था। हर्ष, उत्सुकता, चापल्य, उत्साह आदि से अति मनोहर कृष्ण के संयोग युक्त प्रकाश को
इस समय सायंकाल में उद्धव को दिखाया। तो चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो आनंद की बात है। कभी कभी चक्रवर्ती ठाकुर अप्रकली का समर्थन करे, कभी के जीव गोस्वामी समर्थन करे, दोनों एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान की इच्छा हुई कि उद्धव जी को, तो जब मैं वृंदावन रहता था तब जो आनंद था वो आनंद का एक बार दर्शन मिलना चाहिए, ऐसा कृष्ण को लगा। क्योंकि अभी वृंदावन में हालत खराब थी। चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि वृंदावन में अभी शोक छाया हुआ है, विषाद छाया हुआ है, मोह छाया हुआ है और विरह छाया हुआ है। सब दुखी हैं ब्रजवासी, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब विषाद, विरह, व्याकुल, शोक, वियोग, ये सब पूरा छाया हुआ है। तो देख के अच्छा, तो वो छाया हुआ है, लेकिन भगवान ने उसको छुपा दिया। भगवान की योग माया शक्ति ने वृंदावन का दूसरा दो प्रकाश है, ऐसे बोल रहे चतुर ठाकुर, उस प्रकाश को छुपा दिया और दूसरा प्रकाश था उसको प्रकट कर दिया उद्धव जी के सामने, जिसमें वो कृष्ण के साथ आनंद से सब लोग लीला कर रहे हैं। तो योग माया शक्ति ने कृष्ण वियोगमय उस प्रकाश को छिपा लिया और दूसरे प्रकाश को प्रकट कर दिया, जो प्रकाश देखने से उद्धव जी को आनंद मिलेगा। तो दो प्रकाश है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। चक्रवर्ती ठाकुर भी बोल रहे हैं कि दो प्रकाश है वृंदावन का, एक प्रकाश को छुपा दिया, दूसरे प्रकाश को प्रकट कर दिया। जहाँ ब्रज में पुष्पवती गायों के लिए सभी और मदमत बैल परस्पर युद्ध कर रहे थे, उन मत वाले बैलों के नाद से ब्रज नाद युक्त हो रहा था। दूध वाली गायों से भी वह शब्द युक्त था। गायें बछड़ों के लिए दौड़ रही थी। गोदोन के समय साथ और ऐसी आवाज भी हो रही थी। ओके, कौन सी आवाज हो रही थी अभी सुनिए। मैं बोला था ना कि वृंदावन में जो गौशाला है उसमें शाम को बहुत कोलाहल होता है। तो कोलाहल सुनने से भी मतलब मोक्ष क्या, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो वो कोलाहल में कौन सी बातें करते हैं सुनिए। चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो लोग कोलाहल के समय, क्या बोलते हैं। बोलते हैं, छोड़ो छोड़ो। एक ग्वाला बोलता है, छोड़ो छोड़ो। दूसरा बोलो, मत छोड़ो मत छोड़ो। दूसरा बोला, पास जाओ पास आओ, इधर आओ इधर आओ। बोला, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। बोले, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बोले, धीरे धीरे धीरे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लाओ लाओ। तो छोड़ो 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 क्या है, बछड़े को। उस बछड़े को छोड़ दो, उस बछड़े को छोड़ दो। अच्छा, उसको मत छोड़ना, उसको मत छोड़ना, ठीक है। पास आओ का मतलब क्या है, बुला रहे, इधर आओ इधर आओ, उधर जाओ। जल्दी करो मतलब दूध, दूध भर गया है, उसको ले जाना है। जल्दी करो, धीरे धीरे। ले जाओ मतलब जो दूध दो रहे थे उसका बाल्टी भर गया दूध का। तो भर गया तो मतलब ले जाओ ले जाओ ले जाओ। और लाओ लाओ बोले, लाओ लाओ मतलब जो उठाने वाले बोलते कि लाओ, और जिन्होंने दो आए वो बोले ले जाओ। इसलिए लाओ लाओ, और बोला ले जाओ ले जाओ। और फिर बोल रहे हैं, ग्रहण करो ग्रहण करो। फिर वो उठा के जब जहां पर जमा होता है डिपॉजिट, सारा दूध एक जगह जमा होता है, वहां जाके बोलते हैं ग्रहण करो ग्रहण करो। ये सब आवाजें, और भी बहुत सारी आवाजें, यहाँ तो 5-6 लिखी है, लेकिन बहुत आवाजें। फिर गायों की आवाजें, बछड़ों की आवाजें, बैलों की आवाजें, तो बहुत सुंदर आवाज होता है। फिर वेणुओं के स्वर से गायन करती हुई गोपियों के स्वरों से सुशोभित था। वेणु भी बजा रहे थे ग्वाले, जब घुसे गाय को लेके जब आए ना, तो रास्ते में बंसी बजाते बजाते आ रहे थे ग्वाले लोग। ग्वाले लोग सब लोग बंसी बजाना जानते हैं प्राय सभी। उसके बाद हो गया, और गोपियां भी गा रही थी वेणु के स्वर से। गोपों के घर में अग्नि सूर्यादि की पूजा हो रही थी इत्यादि। इसके बाद उद्धव ने नंदालय में प्रवेश किया। श्री कृष्ण से वियोग युक्त प्रकाश वाला था। कौन सा, अच्छा, अभी यहाँ अच्छी बात लगी। इसके बाद उद्धव ने उस नंदालय में प्रवेश प्रवेश किया जो श्री कृष्ण से वियोग युक्त प्रकाश वाला था। तो कौन से नंदालय में प्रवेश किए, अथोधव कृष्ण वियुक्त, कृष्ण
वियुक्त प्रकाशम नंदालय प्रवेश इत्याह। तो कौन से नंद महाराज से मिले कृष्ण? उद्धव जी जिस नंद महाराज से मिले जिसमें कृष्ण नहीं है, कृष्ण के विरह वाले नंदालय में प्रवेश किया। तो यहाँ से चेंज हो गया, वो पहले दूसरा प्रकाश था, दूसरा प्रकाश आ गया। तमागतम, श्री नंद भीतर के घर से उद्धव के पास समीप आकर उनका आलिंगन करते हैं, क्योंकि अपने पुत्र के समान में उद्धव दिख रहे थे और उनमें अपना दर्शन करने वाले जन मात्र को आनंद प्रदान करने की शक्ति विद्यमान थी। हाँ, तो उद्धव जी में ऐसी शक्ति है कि जो भी उनको दर्शन करेगा उनको आनंद मिलता है। श्री नंद में भी बाह्य व्यवहार का अनुसंधान, संभाषण आदि की सामर्थ्य का उदय हो गया था, ऐसे समझना चाहिए। उन्होंने उद्धव का श्री वासुदेव के बुद्ध अर्चन किया। अति रूप में मेरे इष्टदेव नारायण आ गए हैं। ओके, तो ये था दोनों आचार्यों का कमेंट्री। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली कृष्ण कथा सुन रहे हैं। ये इतनी डीप कृष्ण कथा है, इतनी मधुर कृष्ण कथा, खाली अगर कुछ भी नहीं समझ में आता, खाली नाम जा रहा है कृष्ण का और लीला ऐसी कान में जा रही है, इससे भी इतना फायदा होगा कि हम कल्पना नहीं कर सकते कितना फायदा होगा। ये बात श्रवण करना, कितने जन्मों के बाद ऐसी कथा कान में प्रवेश करेगी किसी जीव के। ये जो लीलाएं हैं, अब सोचिए हमारा जीवन पूरा बीत गया, कभी ऐसी लीला हमने कान में सुनी नहीं। ये लीला कान में पढ़ना ही बहुत बड़े भाग्य की बात है, भले समझ में आए कि नहीं आए। हरे कृष्ण। मतलब अगर हाँ की जगह अगर ना पढ़ लेंगे, ना की जगह हाँ पढ़ लेंगे तो भी चलेगा इसमें। हाँ, मतलब कृष्ण आए की जगह नहीं आए पढ़ लेंगे तो भी नुकसान नहीं है, हरि ऐसा है। बोल, हरि बोल प्रभु। पूरा उल्टा पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, कि कृष्ण कथा ये खुद ही प्रभाव डालेगी हमारे। हरे कृष्ण। से कृष्ण कोई का नाम कमेंट तो क्वेश्चन? कृष्ण का नाम तो सुन रहे हैं ना प्रभु जी, नाम भी यही सुन बड़ी रहे, बात। लीला लीला भी सुन रहे हैं ना, लीला भी कान में हाँ, जा रहे हैं। वही बात है, बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। कृष्ण का नाम भी कान में जा रहा है, उनकी लीला भी कान में जा रही है। उसके बाद वो लीला अगर हाँ हो चाहे ना हो, प्रकट हो चाहे अप्रकट हो, जो भी प्रकाश हो, ये वाला हो या वो वाला प्रकाश प्रभु जी हो। थोड़ा समझ में आ रहा है, ये आचार्यों का कृपा है, अदरवाइज